गोपी परण धन मदन मनोहर मदन मनोहर मदन मनोहर मदन मोहन भगवान की कालिया दमन विदाना दमन विदाना दमन विदाना अमल हरि नाम अमिय विलासा अमल हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र की अमल हरि नाम अमिय विलासा विपिन पुरंदर नवीन नागर बोर विपिन पुरंदर वंशी वदन सुवासा वदन सुवासा जगदन पालन सुरकुलनाशन पालन सुरकुलनाशन नंद गोधन रखवाला नंद गोधन नंद गोधन रखवाले गोपाल भगवान की श्री राधा गोपाल की नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव अवनीत तास्कर गोविंद माधव अवनीत तास्कर माखनचोर भगवान की गोविंद माधव नवनीत तास्कर सुंदर नंद गोपाल सुंदर नंद गोपाल तटर गोपी वसन हर यमुना तटर रास रसिका कृपा बया राधा रस बिहारी भगवान की
श्री श्री राधा गोपीनाथ की, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन भक्ति विरोधाश्रया, रघुमति नंदन भगवन नागर, गोकुल रंजन काना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा गोपाल राधे राधे, निताय गौरंग जय निताय गौरंगा, निताय गौरंग जय निताय गौरंगा, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, दादर कुमारे दादर कुमारे, पांडुरंगा पंढरीनाथ पांडुरंगा पंढरीनाथ, पांडुरंगा पंढरीनाथ पांडुरंगा पंढरीनाथ, हरे बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल,
जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama जय ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रातःकालीन भागवत सत्र में आप सब भक्तों को स्वागतम। सब लोग ये पीछे श्लोक दोहराइए। एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत्। एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत्। एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत्। दो प्रभु जी दो माता जी बोलिए।
एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ते विस्मिता भवत् एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ते विस्मिता भवत्। माताएं, दो माताएं। एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ते विस्मिता भवत्। एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां स्वस्मयन्तीनां स्मयन्ते विस्मिता भवत्। एवं इस प्रकार स्वगेहदामानि अपने घर की सारी रस्सियां यशोदा माता यशोदा संदधति अपि जोड़ती रहने पर भी गोपीनां जब माता यशोदा की अन्य सारी बुजुर्ग गोपी सखियां स्वस्मयन्तीनां इस तमाशे में आनंद ले रही थी। स्मयन्ती माता यशोदा भी मुस्का रही थी। विस्मिता अभवत वे सारी की सारी आश्चर्यचकित थी। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, किंतु तब भी वे कृष्ण को बांध न पाई। पड़ोस की वृद्धा गोपिकाएं जो माता यशोदा की सखियां थीं मुस्का रही थीं और इस तमाशे का आनंद ले रही थी। इस तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्का रही थी। वे सभी आश्चर्यचकित थी। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की वास्तव में यह विचित्र घटना थी, क्योंकि कृष्ण छोटे छोटे हाथों वाले बालक मात्र थे। उन्हें बांधने के लिए 2 फुट से अधिक लंबी रस्सी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। घर भर की सारी रस्सियां मिलकर सैकड़ों फुट लंबी रही होंगी, फिर भी सारी रस्सियां मिलाकर छोटी पड़ गई और कृष्ण बांधे नहीं जा सके। स्वाभाविक था कि माता यशोदा तथा उनकी सखी गोपियां सोचती, यह कैसे हो सकता है। यह तमाशा देखकर वे सभी मुस्कुरा रही थी। पहले रस्सी 2 अंगुल कम पड़ी थी और जब इसमें दूसरी रस्सी जोड़ दी गई तो भी वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यदि सभी रस्सियों को चौड़ाई की गणना की जाए तो यह कई 100 अंगुल हो जाती है। यह निश्चय ही आश्चर्यजनक बात थी। अपनी माता तथा उनकी सखियों के सम्मुख यह कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का एक और प्रदर्शन था।
तो शास्त्र बताते हैं भगवान कृष्ण के संबंध में, ईश्वरः परमः कृष्णः, बोलिए, सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम। इस दुनिया में कोई भी किसी को नियंत्रण करता हो उसको ईश्वर नाम से हम पुकारते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं वैसे तो एक चींटी भी छोटा ईश्वर है, क्योंकि बाकी चींटियों को नियंत्रण करता है। लेकिन अगर आप एक होस पाइप लेकर पानी कमरे में डालेंगे, वो सब के सब चींटियां अपने लीडर के साथ बह जाते हैं, वो निकल जाते हैं उधर से। अभी उसका ईश्वरत्व मिट गया क्षण मात्र में, क्योंकि आप उस चींटी जो था उससे बढ़कर हो, आप श्रेष्ठ हो और शक्तिशाली हो। लेकिन इस दुनिया में यह भी देखा गया है कि जब सुनामी का पानी का जेट लगा दिया देवताओं ने, तब 4 लाख लोग बह गए उसमें। उसका मतलब क्या है, देवता लोग मनुष्यों से भी बड़े ईश्वर हैं। चींटी भी छोटा ईश्वर है, लेकिन उससे बढ़कर आप ईश्वर हो, आपसे भी बढ़कर देवता लोग ईश्वर हैं। उन देवताओं में भी 33 कोटि देवता हैं, उनमें से श्रेष्ठ देवता होते हैं जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी, बहुत बड़े शक्तिशाली हैं। लेकिन उनके बारे में भी बताया है शास्त्र में, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ते दिव्यैस्तवै वेदै सांगपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमो। इस श्लोक में बताया गया है भागवत के 12वें स्कंद में, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत सब लोग भगवान विष्णु के पास जाकर नमन करते हैं, सारे झुकते हैं। इसका मतलब क्या है, सब 33 कोटि देवताओं के भी ऊपर एक ईश्वर है। जैसे भारत में अनेक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कितने हैं? एक है। इसी तरह देवता अनेक हैं, लेकिन परम ईश्वर एक ही है। इसलिए बताया गया ईश्वर है परमः, बताया गया कृष्ण है, वो परम ईश्वर एक ही है। ये बात शास्त्र बताते हैं। उनको कैपिटल जीओडी बोलते हैं उनको, बाकी सब छोटे स्मॉल जीओडी है, भगवान कैपिटल जीओडी है ऐसे। तो आगे बताते हैं उनका शरीर जो है हमारे पंचमहाभूत से बना हुआ शरीर के बराबर नहीं है, उनका सच्चिदानंद स्वरूप है, दिव्य शरीर है। ये शरीर कभी घटता नहीं, कभी मिटता नहीं, कभी इसमें बुढ़ापा नहीं आता, व्याधि नहीं आता, हमेशा चिन्मय शरीर है, शुद्ध शरीर है। भगवान के शरीर कांति से भरा है और सुगंध से भरा है और दिव्य है, चिन्मय है। वैसे तो जीव का भी, जीवात्मा का भी शरीर जो होता है वो भी बताया गया है। नहीं नम चिंतन्ति शस्त्राणि, भगवान बताते हैं ये कैंची लेकर उसको काट नहीं सकते आत्मा को, आग में उसको जला नहीं सकते, पानी में उसको डुबा नहीं सकते, हवा से उसको सुखा नहीं सकते। आत्मा भी परमात्मा भी दोनों का शरीर सच्चिदानंद है, लेकिन आत्मा इस दुनिया में जब आता है तब ये एक पंचमहाभूत के शरीर में फंस जाता है। जैसे एक तोते को अगर अपने पिंजरे में डाल दिया जाए, इस तरह हम लोग इस पंचमहाभूत के शरीर में फंसे हैं, लेकिन भगवान फंसते नहीं। भगवान इस दुनिया में आते समय भी सच्चिदानंद स्वरूप में ही रहते हैं भगवान, लेकिन हम लोग जब इस दुनिया में आते हैं हम लोग इस तरह शरीर रूपी पिंजरे के ऊपर फंसे हैं। इसके कारण ही हम लोगों को डर पैदा होता है, कभी बुढ़ापा आ जाता है, कभी व्याधि आता है, कभी मृत्यु आता है, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, सब डरते हैं इस दुनिया में। लेकिन भगवान के शरीर हमेशा सच्चिदानंद विग्रह है। जैसे आप सुनेंगे भागवत में, जब जरासंध एक असुर कृष्ण बलराम दोनों के साथ युद्ध करना चाहा, ऐसे उन्होंने 23 अक्षौहिणी को लेकर आया था वो उनके साथ लड़ाई करने के लिए, लेकिन भगवान लड़ाई करने के मूड में नहीं थे।
भगवान ने सोचा कि अरे 17 वर्ष को पराजित कर दिया, भगा भी दिया मैंने, अभी 18वां बार आया है, लेकिन मेरा एक खास काम है द्वारका में, क्योंकि रुक्मिणी माता ने एक लेटर भेजा था भगवान को, उसको जवाब देना था। भगवान ने सोचा कि अभी उधर चले जाऊंगा, तो युद्ध भूमि को, रणभूमि को छोड़कर निकल रहे थे वो। तो ये असुर को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मैं लड़ाई करना चाहता हूँ, ये तो निकल रहा है इधर से। तो उनके पीछे किया। पलायमानौ तौ दृष्ट्वा मागधः प्रहसन् बली अन्वधावत् तथानेकैर् ईशयोर अप्रमाणवेत्। जब बता गया भागवत में, पलायमान मतलब दौड़ना, भगवान बलराम के साथ दोनों दौड़ रहे थे, पीछे पड़ा कौन? जरासंध। पलायमानौ तौ दृष्ट्वा, देखा उसने, मागध प्रहसन बली, प्रहसन मतलब ऐसे हंसा वो जोर से, देखो भाग रहे हैं दोनों कायर, ऐसे बोला उसने। उसको मालूम नहीं था ईशयोर अप्रमाणवित। अप्रमाणवित का मतलब भगवान के अंदर कितना क्या बोलते हैं इसको, असीमित मात्रा में शक्ति है, वो जानता नहीं था। कौन? जरासंध। वो सोच रहा था कि दोनों बालक हैं, जैसे बाहर आप देख रहे हैं कृष्ण बलराम दौड़ रहे हैं ना उधर पिक्चर में, इसी तरह वो सोच रहा था कि दोनों भाग रहे हैं। उनको मालूम नहीं था कि कितने शक्तिशाली हैं भगवान। ईशयोर अप्रमाणवित ऐसे बताया गया, क्योंकि भगवान दौड़ रहे थे, लेकिन जैसे कभी कभी पिताजी के पीछे छोटा बेटा एक लाठी लेकर भागता है, पिताजी भी भागते हैं, उसको देखकर डर लगता है कि पिताजी डर गए हैं, अरे पीछे भाग रहा है मेरा लड़का, मुझे पीछे कर रहा है करके। क्या पिताजी को डर है क्या बच्चे से? बच्चे से कुछ डर नहीं है, ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे हैं वो। इसी तरह भगवान भाग रहे थे, लेकिन भागते हुए क्या किया उन्होंने, तुंगमारुहताम गिरिम, एक बहुत बड़े प्रवर्षण नाम के एक पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर चढ़े भगवान, दोनों भगवान। इतना उधर झाड़ था उस पहाड़ के ऊपर, हरियाली थी क्योंकि वर्षा होती थी उसमें। तो जैसे वो देख नहीं पाया, जरासंध ने सोचा करे ये लोग छुप गए हैं कहीं झाड़ के अंदर जाकर, कैसे पकड़े जाए। तो अपने सब लोगों को बुलाया, बोला कि सारे पहाड़ के इर्द गिर्द केरोसिन डालकर उसको जला दो, ताकि दोनों कृष्ण बलराम अंदर ही अंदर जल जाएंगे। ऐसे योजना बनाया उसने। जब केरोसिन राखेल डालकर जलाया वो लोगों ने, जब धुआं निकलने लगा, कृष्ण बलराम तो ऊपर पहुंच गए थे, पहाड़ के ऊपर 90 मील ऊंचाई था, वो ऊपर पहुंच गए। ऊपर से ऐसा बताया गया है, पतितो अधो भुवि, ऐसा बताया गया, निपेत तुर अधो भुवि, ऊपर से कूद मारा इन्होंने कृष्ण बलराम दोनों। जरा सोच लीजिए, अगर कोई 90 मील ऊंचा इससे नीचे कूद मारता तो क्या होगा उस व्यक्ति का हाल। हड्डी भी नहीं मिलेगा ना उसका, टूट जाएगा ना सब। लेकिन भगवान जब कूद मारे, अगले श्लोक में बताया गया कि कूदने के बाद वो चले गए द्वारका, ऐसे बताया है। बस उनको कोई कुछ अस्पताल में लेकर नहीं जाना नहीं पड़ा, टांग रिपेयर करने की। ये भगवान है। भगवान का मतलब है उनका शरीर हमारे शरीर जैसे नहीं है, इसलिए सच्चिदानंद विग्रह बताया है। अनादिर, उस भगवान के स्रोत कोई नहीं है, क्योंकि भगवान अनादिकाल से थे, अनंत काल तक रहेंगे वो। आदिर, वो ही सब चीजों के उद्गम स्थान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड उनसे निकलते हैं। जैसे आप देखेंगे भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, पंचमहाभूत और मन बुद्धि अहंकार ये सब मेरे से ही आते हैं भौतिक दुनिया में। देखिए भगवान के धाम है, ये गोलोक धाम है। अभी गोलोक से आप देखेंगे कितने अनेक लोकों को विस्तारित किया भगवान ने, वैकुंठ लोकों को, और भौतिक ब्रह्मांड को भी निर्माण करते हैं भगवान ऐसे। जब कृष्ण चाहते हैं कि जीवों के लिए कुछ अलग व्यवस्था किया जाए, जो मेरे से बिछुड़ कर अलग रहना चाहते हैं, उनके लिए महाविष्णु के रूप में विस्तरित होते हैं अपने आप को। ऐसे विस्तरित करके हर एक ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन को बनाकर सब जीव को व्यवस्था करते हैं। ये महाविष्णु के शरीर से कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलता है। यस्यैकनिश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महान् च इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उनके एक श्वास में कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलता है, दूसरे श्वास में उनको अंदर ले लेते हैं।
इसका मतलब भगवान सृष्टि करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसके बाद सबको संभाल करके अपने अंदर ले लेते हैं। इतने में हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक ब्रह्मा हाथ जोड़कर पाहिमाम रक्षमाम ऐसे भगवान के श्री चरण पकड़कर उनसे शक्ति प्राप्त करके वो लोग दुनिया को चला रहे हैं। कितना लंबा अवधि है देख लीजिए। इतने ब्रह्मा जी के लंबा अवधि भी भगवान विष्णु के लिए एक श्वास मात्र है। तो जब योगी परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है उसको योगारूढ़ बोलते हैं उसको, है? उसमें अपने ध्यान में वो विष्णु को, महाविष्णु को देखता है, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बोला। तब वो देख पाता है कि कैसे महाविष्णु से कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। और ब्रह्मांड के अंदर वो गर्भोदक्ष विष्णु को देखता है। तो जिनके नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है, और उसके आगे वो क्षीरोदक्ष विष्णु को देखता है, जो दुग्ध सागर में लेते हैं भगवान। ब्रह्मा जी, शिव जी और बाकी सब देवता उनके पास जाते हैं शिकायत करने के लिए, अगर कोई असुर को मारना हो तो उनके पास जाते हैं। उसके बाद संकर्षण को देखता है, इस तरह ये परमात्मा को देखता है, और वैकुंठ को देखता है। भगवान वासुदेव जो चित्त को शासन करते हैं उनको देखता है। इस तरह उस महाविष्णु का भी स्रोत्र कौन है, तब योगी को पता चलता है कि अंततोगत्वा कृष्ण ही सबके स्रोत्र हैं। अब वो कृष्ण के धाम में प्रवेश करता है, उसका ध्यान देखता है। श्री श्री राधा कृष्ण राधा गोपाल वही सारे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड तैयार करते हैं महाविष्णु के द्वारा। ऐसे नहीं तो अपने धाम में भगवान इस तरह बहुत तरीके से लीला करते हैं। यही बता रहा था मैं आपको। Emanates all the three worlds, both spiritual and mundane. Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hang upon a thread. और बताते हैं कि जिस तरह ये कंठीमाला में सब मणियां जुड़कर रहते हैं ना, इसका कारण क्या है? अंदर एक नायलॉन का धागा है, उस धागा को निकाल दो सब बिगड़ जाएंगे। इस तरह सब ब्रह्मांडों को मैं बचा कर रखा हूँ, सही सही अपने अपने सर्कल में घूम रहे हैं, क्योंकि मैंने इस ब्रह्मांड के सब कार्य को चला रहा हूँ। ये भगवान बता रहे हैं। हम लोग प्रातः काल में उठकर गार्डन में जाकर देखो, सूर्य का उदय होता है, बादल पानी बरसती है, फूल खिल उठता है, और फल पकते हैं, भूमि से धान्य उगते हैं, और मौसम बदलता है। क्या हम करते हैं क्या ये सब चीज़? भगवान ने बनाया भी, भगवान चला भी रहे हैं, भगवान संहार भी करेंगे। तो इस तरह भगवान बताते हैं। तो इस तरह इतना ही नहीं, इस दुनिया को बनाकर खाने पीने की व्यवस्था तो किया भगवान ने, रहने की व्यवस्था किया है। उसके आगे भगवान क्या करते हैं? ब्रह्मा को सृष्टि करके ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान देते हैं, वेदों का ज्ञान। बोलते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा अगर ये वैदिक ज्ञान नहीं मिलेगा, सब जीव एक दूसरे के साथ झगड़ा करके इस दुनिया में बहुत उत्पात मचाएंगे, इसलिए तुम दिव्य ज्ञान को गुरु परंपरा में दे दो। तो ब्रह्मा जी आदि हमारे इस ब्रह्मांड के पहले गुरु हैं, भगवान के पुत्र भी हैं, शिष्य भी हैं, और उनसे दिव्य ज्ञान पाकर ब्रह्मा जी हम सब लोगों को गुरु परंपरा में देते हैं। ब्रह्मा देते हैं नारद को, नारद देते हैं व्यास को, ऐसे प्राप्त होता है ज्ञान। श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ऐसे ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं गर्भदक्ष विष्णु के ऊपर। श्री विष्णवे च विद्महे, तो ब्रह्मा को शक्ति प्राप्त होता है ऐसे ध्यान कर, भगवान को ध्यान करके शक्ति प्राप्त करने के बाद वो सब देखिए सब सृष्टि करते हैं, सब सारे दुनिया को सृष्टि करते हैं, चलाते हैं। इस तरह हम लोग एक ब्रह्मांड के अंदर हैं, अभी भूलोक में हम लोग। पुण्यात्मा लोग स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षीण होने के बाद वापस लौट आते हैं।
पापात्मा लोग नीचे जाते हैं और बाद में भूलोक में आते हैं। इस तरह एक ही ब्रह्मांड नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड है ऐसे। हाँ, और भगवान हर एक जीव के हृदय में भी अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। इस तरह कृष्ण के बारे में आपको बताया। लेकिन ऐसे ही कृष्ण आप देखेंगे, मैंने सोचा कि भगवान तो एकदम व्यस्त होंगे, इतने दुनिया बना दिया उन्होंने, कोटि कोटि ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में नरसिंह देव को भेजो, दूसरे ब्रह्मांड में वामन देव को भेजो, इस ब्रह्मांड में वराह को भेजना है, कितना व्यस्त रहेंगे भगवान। लेकिन भगवान के बारे में श्रुति मंत्र में बताया गया है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते, ऐसे बताया गया है। ऐसे बताया गया कि भगवान के लिए कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि सब काम उन्होंने क्या कर दिया, महाविष्णु को दे दिया। गर्भदक्ष विष्णु, क्षीरदक्ष विष्णु सब डेलीगेट कर दिया भगवान ने। आप ब्रह्मांड बनाओ, जीवों को व्यवस्था करो। भगवान कितने बुद्धिमान है, देखिए एक पुरुष स्त्री को बनाया उन्होंने, जिनके द्वारा बच्चे ऐसे वंश का वृद्धि होता रहता है। इसी तरह कुत्ता और कुत्ती से कुत्तों का चल रहा है। इस तरह भगवान ने एक मेल फीमेल बना दिया है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाकर पूरा चला रहे हैं आसानी से। लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट कोई ऐसे नहीं कर सकता। कोई ट्रक बनाया, बस बनाया, उससे मारुति कार नहीं निकलता है, इंसान नहीं बना सकता है। भगवान इतने बुद्धिमान है। इस तरह भगवान ने सब काम आसानी से चलाया है। वो खुद क्या करते हैं आपको आश्चर्य होगा, भगवान क्या करते होंगे खुद। तो वो शास्त्र में बताया गया है वो भी। माँ यशोदा कृष्ण के बारे में सोच रही कि तो माखन बनाकर, मंथन करके माखन बनाकर रखती है। तो उनका बेटा खाना पूरा उसको बिखर देता है, तो ऊपर रखती है, छत के ऊपर रखती है। விஷமக்கார கண்ணன், விஷமக்கார கண்ணன், பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன், பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன், விஷமக்கார கண்ணன். வேடிக்கையாய் பாட்டு பாடி விதம் விதமாய் ஆட்டமாடி நாடி குரலிலே செய்யும் நந்த கோபால கிருஷ்ணன், விஷமக்கார கண்ணன், खुद भी खाते हैं, मित्रों को खिलाते हैं, बंदरों को भी खिलाते हैं। வேடிக்கையாய் பாட்டு பாடி விதம் விதமாய் ஆட்டமாடி நாடி குரலிலே செய்யும் நந்த கோபால கிருஷ்ணன், விஷமக்கார கண்ணன், விஷமக்கார கண்ணன், பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன், விஷமக்கார கண்ணன். வேடிக்கையாய் लेकिन आपने तो भगवान का क्या कार्य है पूछेंगे, यही कार्य है उनका। तो वो तो खेल कूद में मजे में है पूरा। तो ये भौतिक ब्रह्मांड क्यों चल रहा है, क्योंकि सब जीव अपना अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं इस दुनिया में, भगवान को भूल कर। ठीक है, भगवान बोलते हैं तुमको तुम्हारा प्रोग्राम चलाना तो चलाओ, मैं सूजा बना कर दूंगा, जो करना करो। लेकिन हमारे प्रोग्राम में कुछ मज़ा नहीं। कारण क्या है, देखिए अगर एक कोयला, गरम गरम कोयला, एक आग के जो अग्निकुंड होता है उसमें से अगर कोयला फट करके नीचे गिर जाता है कभी, तो काला काला हो जाता है, उसमें कुछ दम नहीं। लेकिन वही कोयला अगर आग के अंदर रहेगा ना, उसका बहुत मूल्य है कि नहीं। इसी तरह हम भी भगवान के साथ जुड़ कर रहेंगे तो हमारे में कुछ शक्ति भी रहेगा और साथ साथ हम भगवान के लिए कुछ कर पाएंगे हम लोग। अगर भगवान को भूल गए, कुछ आसार बन जाते हैं इस दुनिया में। तो इसलिए भागवत के अंदर ये बात बताया है, सब लोग पीछे बोलिए, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्
अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य जनस्य कृष्णात् विमुखस्य का मतलब कृष्ण से बहिर्मुख हो गए जीव, इसके कारण अधर्मशील बने वो। अधर्मशील होने के कारण दुखित हो गए वो। अगर हमें सुखी बनना हो तो धर्मशील होना पड़ेगा। धर्मशील होने के लिए भगवान की ओर उन्मुख होना पड़ेगा। बहिर्मुख होने के बदले उन्मुख होना चाहिए। उन्मुख होने से देखिए, अगर सूर्य को आप देखे उसमें परछाई नहीं, लेकिन सूर्य से सर मुड़ लिया आपने, बहिर्मुख हो गए सूर्य से, तब परछाई दिखता। इस तरह भगवान में कुछ लेश मात्र दोष नहीं, लेकिन भगवान से अगर हम बहिर्मुख हो जाते हैं तब सब दोष आ जाते हैं हमें। इसलिए बुद्धिमान जीव वो हैं जो भगवान की ओर उन्मुख होकर गुरु को प्राप्त करते हैं। अभी देखिए, इसी गांव में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जन्म हुई। तब महाराज जी एक बार बताया हम लोगों को, पूना में एक बार मुंबई शहर में गए थे वो पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने बड़ा बोर्ड देखा हरे कृष्णा मूवमेंट करके। तब उन्होंने देखा कि पाश्चात्य देश के लोग गीता भागवत पढ़कर भारत में आकर सिखा रहे हैं वो लोग। तो महाराज के मन में एक ऐसी बात विचार उठा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इंसान साधारण भारत के इंसान सो रहा है, वो लोग आकर हमको जगा रहे हैं, कितना अफसोस की बात है। तो उन्होंने सोचा कि मुझे इनके बारे में और कुछ खोज करना है। तब क्रॉस मैदान फेस्टिवल चल रहा था, महाराज पहुंच गए उधर। तो देखा कि धूमधाम से 20,000 लोग बैठे थे हर दिन। प्रभुपाद जी 10 दिन का प्रवचन दिया प्रभुपाद जी ने ऐसे मुंबई में। अनेक पाश्चात्य देश के लोग भी आए थे उस समय। तो महाराज को इच्छा हो गई, वापस लौट आ गए अरवाड़े में। आने के बाद एक लेटर लिखा उन्होंने, जुहू मंदिर को लिखा, आप लोगों की वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी आपके संस्था में भर्ती होना है, इसके लिए प्रोसीजर क्या है? वो लोग बोले कुछ प्रोसीजर नहीं, आ जाओ। बोला तुरंत चले गए उधर। जाकर उधर ज्वाइन किया। उसके बाद देखिए क्या उनके जीवन में कितना बड़ा, जैसे एक कली होता है वो फूल के रूप में खिल उठता है ना, इस तरह उनके जीवन में आप देख सकते हैं आगे जाकर क्या क्या चमत्कार किया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी के शिष्य बने। प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया हरिनाम को प्रचार करो। अभी 150 से भी ज़्यादा देशों में उन्होंने हरिनाम को वितरित कर दिया। पद यात्रा चल रहा है, इधर दिंडी यात्रा भी चल रहा है। पुणे में 20 साल से भी ज़्यादा साल महाराज जी हर साल भागवत कथा करते हैं। 7 दिन का। तो कभी छोटे बिना महाराज करते आए हैं लगातार ऐसे। इस साल सबसे बड़ा संख्या में लोग आए थे, जैसे 4,500 5,000 लोग रोज आ रहे थे ऐसे। और इतना ही नहीं, अपने ही जन्म स्थान में इधर अरवड़े में महाराज ने इतने सुंदर भव्य मंदिर बना दिया है, और अपने परिवार की यश बढ़ाया। और गांव वालों को भी इस तरह उन्होंने अपने गांव वालों को जोड़ दिया कृष्ण की भक्ति में। और महाराज के हृदय में भगवान कृष्ण के लिए बहुत जो घनिष्ठ प्रेम है वो राधा गोपाल जी के रूप में प्रकट हुआ है इस अरवाड़े गांव में। अरवाड़े गांव के ये मंदिर इतना भव्य है, आपके पास सुंदर एग्जीबिशन भी है इधर। तो अनेक लोग आते हैं, पुणे से भी लोग आते हैं इधर देखने के लिए। पहले पुणे के लोग पुणे से शिरडी जाते थे, नहीं तो तुकाराम बीच जाते थे, पंढरपुर जाते थे। अभी इधर भी आना चालू हो गया, अनेक लोग आते हैं। पंढरपुर जाने वाले इधर आकर जाते हैं अरवाड़े में, उनको एग्जीबिशन देखना है। तो इस तरह ये महाराज एक आदर्श पुत्र बने उनके परिवार में। इस गांव में जन्म लेकर कितना सारे दुनिया में उन्होंने फैलाया उसको। तो ये भगवान की योजना है इसे इस दुनिया में आए हुए जीवों को कैसे कृष्ण भावनामृत में लाना, वो अपने भक्तों को भेजते हैं। इस तरह उनके द्वारा प्रचार प्रसार होता है। सब जीव ऐसे महात्माओं से आकर्षित होकर भक्ति में गंभीर बनते हैं, तब भगवत नाम लौट जाते हैं। भगवत नाम लौट कर वो भी भाग ले सकेंगे। तो आज के सत्र में मैं 4 विषय यशोदा में मैं बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि यशोदा माँ जो है
वो भगवान के भक्तों में से बहुत उनकी गुणगान हुआ है यशोदा माँ की। अनेक श्लोक हैं इस अध्याय में, दशम स्कंद के 9वें अध्याय में। नेमं विरिञ्चि न भवो न श्रेरप्यंग संश्रयाः प्रसादं लेभिरे गोपी तत्तत् प्राप्य विमुक्तिदात्। ये श्लोक में बताया गया कि यशोदा माँ को जो कृपा मिला भगवान कृष्ण की, वो ब्रह्मा को भी नहीं मिला, शिव जी को भी नहीं मिला, और भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी को भी नहीं मिला। बताया गया क्या बात है। ब्रह्मा जी तो भगवान के दास हैं, भगवान के सुपुत्र हैं, भगवान के नाभि स्थल में पंकज नाभि बनकर उनका जन्म हुआ, पंकज में पद्मजा बोलते हैं उनका नाम। ऐसे ब्रह्मा को भी उन्होंने इतना कृपा नहीं दिया। शिव जी तो भगवान के मित्र बताए गए हैं, भगवान के एक विस्तृत रूप है, भगवान के मित्र भी हैं, सखा बोले गए हैं। और लक्ष्मी जी भगवान के अर्धांगिनी हैं। तो इन लोगों को भी वो कृपा नहीं मिला जो यशोदा को मिला, ऐसा बताया गया इस श्लोक में। क्या है वो कृपा? परम सत्य भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सब जीवों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान भगवान जो है, वो यशोदा की गोद में एक छोटे नन्हे मुन्ने बालक बनकर सो रहे थे भगवान, और यशोदा माँ उनको स्तनपान करा पाई। ये इस तरह के भगवान उनके हाथ में एक कठपुतली बन गए। इसको बोलते हैं वृत्यवश्यता। तो इस तरह यशोदा की बहुत गुणगान किया है। और भी ऐसे अनेक श्लोक हैं इस अध्याय में। अभी हम एक दो श्लोक पढ़ने वाले हैं, अभी एक श्लोक पढ़ा हमने, तो कथा लंबी है लेकिन हम संक्षिप्त रूप में आपको बताएंगे। ये जो चल रहा है अभी ये श्लोक, इधर क्या बताया है, यशोदा के अंदर 4 एटीट्यूड था जिसके बारे में हम सीखेंगे। अगर हम भी इस तरह के एटीट्यूड को सीख लेंगे, हम भक्ति में हम गंभीर हो सकते हैं और आसानी से कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। इधर देखिए दूसरे लाइन में, पहले लाइन में बताया गया कि एवं स्वगेह दामानि यशोदा संददत्यपि गोपीनां स्वस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता अभवत्। अपने ही घर में एक दिन यशोदा ने देखा कि अरे पहले तो कान्हा बाहर जाकर चोरी करता था किसी के घर में, अनेक गोपियों ने मुझे शिकायत की, मैं माना नहीं, लेकिन अभी मेरे घर में ही किया उसने चोरी दिवाली के दिन। ऐसे माँ यशोदा ने देखा। इतना ही नहीं, चोरी भी किया है लेकिन बड़े बुद्धिमान चोर है। क्यों? क्योंकि माँ यशोदा आकर कृष्ण को पूछा बाद में, अरे कान्हा तुमने इतना गड्ढे को तोड़ दिया, अंदर से माखन और दही सब निकल रहा है बाहर। कान्हा ने बोला उनको, मैया मैया मैंने तोड़ा नहीं, आपके पाँव के उंगली में जो बिछिया होता है, जानते हैं आप लोग बिछिया? बिछिया तो आप जब इधर से अचानक उठी, आपके बिछिया ने तोड़ दिया उसको, उसके कारण माखन बाहर आने लगी, मैंने तोड़ा नहीं, ऐसे बोल रहे थे। वो बोली तुम चोरी भी करते हो साथ साथ झूठ भी बोलते हो, तुमको 2 चीजों से सुधारना पड़ेगा तुमको। चोरी करने वाले को सिखाना पड़ेगा चोरी नहीं मत करो, और झूठ बोलने वाले को सिखाना पड़ेगा सत्य बात बोलो। ऐसे परम सत्य को माँ यशोदा ने सिखाया, सत्य कैसे बोलना, ऐसे बताया गया। तो उस समय माँ यशोदा बोल रही थी, अरे तुम बंदरों को खिला रहे हो क्या? बंदर का मित्र हो क्या तुम? क्या बंदरों के साथ जाकर रहोगे जंगल में? ऐसे पूछा उन्होंने। कृष्ण ने बोला हाँ हाँ बोल दिया उन्होंने, क्योंकि आपने बोला मैं बंदरों का मित्र हूँ, ठीक है मैं घर छोड़कर वन में चले जाऊंगा, ऐसे बोले। तब माँ यशोदा डर गई। कभी कभी बच्चे जो हट करते हैं करके ही दिखाते हैं कभी। उन्होंने सोचा कि अगर ये छोटा बालक भाग जाएगा जंगल में, मेरा क्या होगा? मैं किधर जाकर ढूंढूंगी उसको? तो डर के मारे उन्होंने सोचा कि इसको घर में रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तब उन्होंने रस्सी से उनको बांधा, बांध कर एक ओखल के साथ बांध दिया। मुझे ये लीला मालूम नहीं था, लेकिन जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, शरारती करता था घर में, मेरे माँ भी बांध देती ऐसे, कमर में बांधकर एक खम्बा था, खम्बा में बांध देती थी, बोलती थी तुम इधर ही रहो, खिलौनों के साथ खेलते रहो, बाहर मत जाओ, आती थी। बाद में मैंने समझ लिया कि यशोदा से सीख लिया माँ ने, अनेक माता लोग। तो इस तरह यशोदा माँ क्या करती है, बांधती है। लेकिन बांधना भगवान को करना आसान है क्या? कोई बांध सकता है भगवान को? भगवान तो परम सत्य है। वैसे तो एक बार भगवान ने
If you are telling the truth, then just open your mouth and I shall see. I must be dreaming. आपने देखा ना, ऐसे माँ यशोदा को दिखा दिया उन्होंने सारे ब्रह्मांड को अपने पेट के अंदर। अर्जुन को दिखाया विश्वरूप दर्शन, माँ यशोदा को दिखाया सारे ब्रह्मांड अपने पेट के अंदर। ऐसे भगवान के पेट को, कमर को कौन बांध सकता है? तो ये 2 श्लोकों में हम पढ़ने वाले हैं। 4 चीज से यशोदा में जिसको देखकर भगवान प्रभावित हुए, उनके प्रेम से, भक्ति से, तो बंदे गए भगवान। इधर बताया गया कि गोपी नाम सुस्मयंती नाम, सब गोपियां देख रही थी कि यशोदा माँ कृष्ण को पकड़कर बांधने के लिए प्रयत्न कर रही है, लेकिन उनको बांध नहीं पा रही है। उनके हाथ में जो रस्सी था, ये इसको एक हस्ती बोलते हैं इसको, ऐसे 100 हस्ती का रस्सी था उनके पास, क्योंकि अलग अलग गोपियों ने अलग अलग रंग के रस्सी लाए, सबको जोड़ जोड़ कर उन्होंने 100 हस्ती का रस्सी बनाया। लेकिन कृष्ण के कमर था सिर्फ 1 हस्ती, लेकिन उसको बांध नहीं पाई। ये बड़ा आश्चर्य की बात है ना, क्योंकि भगवान के अंदर अनेक विभूतियां हैं, अनेक शक्तियां हैं। वो शक्तियां सलाम मारकर भगवान को हमेशा सेवा देते हैं। जैसे अगर कोई करोड़पति अपने घर के बाहर आता हो, उनके पास दर्जन कार होते हैं। ये कार टॉपलेस कार है, जिसको वो अगर बीच में जाना हो उस कार में जाता हो परिवार के साथ। और दूसरा कार है फॉर्मल कार है, बड़ा कार है जो कंपनी में लेके जाता हो। तीसरा कार है बहुत मोटा बड़ा कार है, सारे परिवार को लेके जाता है कहीं, है ना। तो उसके बाद अनेक कार होते हैं। जब बाहर आता है करोड़पति, दर्जन ड्राइवर लोग आकर उनको सलाम मारते हैं, बोलते हैं सर इस गाड़ी में आना है कि आपको आइए, ऐसे बोलते हैं। इस तरह सब शक्तियां भगवान को सेवा देते हैं। ऐसे वहाँ पूछते हैं सब शक्तियां, भगवान हमको चाहे तो बुलाए, कुछ काम हो तो बता दीजिए हम आएंगे, ऐसे आ जाते हैं तरह। तो जब माँ यशोदा बांधने वाली थी, तब एक शक्ति ने देखा, विभूति शक्ति ने देखा कि भगवान तो बाहर जाकर खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, जंगल जाना चाहते हैं, किसी के घर में जाकर माखन चोरी करना चाहते हैं। अगर माँ बांध देगी तो भगवान की इच्छा की पूर्ति नहीं होगी ना। इसलिए विभूति शक्ति ने उनको बांधने नहीं दिया। वही विभूति शक्ति विश्वरूप दर्शन को प्रकट कराया। भगवान कराते हैं ना, वो भी विभूति शक्ति बोलते हैं उसको, इसलिए वो बांध नहीं पाए। लेकिन अब उस समय क्या हुआ, एक शब्द देखिए, गोपी नाम सुस्मयंती नाम, मतलब सब गोपियां हंस रही थी। उन्होंने बोला यशोदे, आज तुम्हारे बेटे के नसीब में ऐसे लिखा है कि वो बंदे नहीं जाएगा वो, इसलिए तुम समय की बर्बादी मत करो, रस्ते में चले जाओ, तुमको बहुत काम काज पड़ा है, जाकर देखो उसको, इसको छोड़ दो, बच्चे को खेलने दो उसको। लेकिन यशोदा छोड़ने वाली नहीं थी। वो क्या कर रही थी, स्मयंती बताया गया है, वो भी मुस्कुरा रही थी। देखिए, अगर आप कुछ करने के लिए प्रयत्न करते हो, आप कर नहीं पा रहे हो, या तो हम नाराज हो जाते हैं, नहीं तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं। करेक्ट है ना। नाराज होते हैं रजोगुण में, हतोत्साहित होते हैं तमोगुण में। लेकिन यशोदा मैया क्या कर रही थी, स्मयंती बताया गया, वो मुस्कुरा रही थी। इसका मतलब हम लोग भक्ति करते समय जितना भी भक्ति मुश्किल चले, हमें हमेशा मुस्कुराते ही भक्ति करते जाना चाहिए। हमेशा कभी भी दुखित नहीं हो जाना चाहिए, हतोत्साहित नहीं हो जाना चाहिए, छोड़कर नहीं चले जाना चाहिए, टिके रहना चाहिए, किसी भक्तों के साथ झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए। ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते जो भक्ति करते जाए हैं, जा रहे हैं कोई भक्त, उनको ही भगवान प्राप्त होते हैं। देखिए, भगवान मुड़ मुड़ कर देखेंगे, अरे छोड़ नहीं रहा मुझे, लगे रहता है भक्ति में, तो भगवान अपने आप को दे देंगे ऐसे भक्त को। लेकिन कुछ लोग आते हैं, देखते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। देखा ना आपने, ऐसे अनेक लोग हैं। जैसे मेरा अनुभव है, कुछ अस्पताल में जाओ तो कंपाउंडर बोलता है बैठो, 40 लोग बैठे हैं, आप बोलेंगे बैठना नहीं है, हमको टाइम नहीं है हमारे पास, तो और बाद में आते हैं, तो आप चले जाएंगे। 1 घंटे के बाद आकर देखो और भी 40 लोग बैठे हैं, और 2 घंटे के बाद देखो अभी संख्या कभी बढ़ भी जाता है, 50 लोग बैठे हैं। तो अस्पताल में अगर आपको डॉक्टर के पास जाना हो, तो अगर जाकर बैठेंगे तब तो आपका टर्न आएगा, अंदर भेजेगा। करेक्ट है ना। आपको लगे रहना चाहिए उधर, जो उधर ही टिकता है उसको ही मौका मिलता है।
अगर कोई चला गया तो भीड़ इतना हो जाएगा, आपको डॉक्टर को मिल नहीं पाओगे आप। इसी तरह प्रभुपाद जी भी देखिए, अमेरिका जब जाना था उनको, सुमति महाराज जी के ऑफिस में जाकर वो 4 घंटा बैठे हो। वो चौकसी नाम के उनका सेक्रेटरी था, वो बोला कि स्वामी जी इधर आकर बैठकर क्या कर रहे हैं। वो बोले नहीं नहीं, हमको अमेरिका जाने के लिए टिकट चाहिए, ये इसमें जलदूत में, सुमति महाराज जी को बोलो। वो बोले कि ठीक है हम बोलते हैं, बाद में कुछ दिनों के बाद आइए देखेंगे। वो बोले नहीं नहीं, आज ही मिलना है। 4 घंटा 5 घंटा रुके उधर। तो उसके बाद सुमति महाराज जी को संदेश पहुंच गया कि कोई वृद्ध आदमी आए हैं, कोई स्वामी जी उनको मिलने के लिए वेट कर रहे हैं बहुत घंटों से। वो बोला इतने घंटे तो उनको क्यों वेट कराया तुमने, बुलाओ उनको। बोला तो अंदर गए, वो सिंधिया कंपनी के जहाज में उन्होंने टिकट दे दिया प्रभुपाद जी को, कार्गो शिप में, जलदूत। उसके बाद प्रभुपाद जी गए। तो मतलब भक्ति अगर करना हो तो लगे रहना पड़ेगा, और लगे रहने के साथ साथ हतोत्साहित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्त जो होता है उसको हमेशा मालूम है कि भविष्य बड़ा उज्जवल है, क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट जो भक्ति में है, पूछो मत, भगवत धाम ही प्राप्त हो जाता है, भगवान की सानिध्यता ही प्राप्त हो जाता है भक्ति में। तो एक जीवन हमको भगवान के लिए देना है, उसके बाद हम भगवान के धाम में पांव रख पाएंगे हम। इस विषय के ऊपर जिनको श्रद्धा बैठ गया इस बात के ऊपर, इस खान में एक छोटे बच्चे को भी पूछो जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या बोलेगा? बैक होम, बैक टू गॉड बोल देगा बच्चे भी इस खान में। तो प्रभा जी ने बोला कि तुम 4 नियम पालन करो और 16 माला जप करो, इसी जन्म में तुम भगवान को प्राप्त करोगे। ऐसे प्रभा जी ने अनेक बार लिखा है उनके तात्पर्य में। प्रभा जी ने भी बोला है कि अगर जो इस तरह करता है, 4 नियम पालन करता है, 16 माला करता है, प्रभुपाद के विधि विधान को पालन करता है, वो हमेशा एक प्रसन्न चित्त के साथ रह सकता है व्यक्ति, किसी भी तकलीफ के बीच में भी। तो इस तरह ये पहला पॉइंट है, स्मयंती विस्मिता अभवत। विस्मिता का मतलब क्या है? वंडरमेंट। विस्मित हो जाने का मतलब है आश्चर्यचकित होना। आश्चर्य के साथ मुस्कुराती हुई कर रही थी वो सेवा, भगवान को बांध रही थी। ऐसे हम भी हमारे जीवन में प्लान बनाना चाहिए, योजना। कभी भगवान प्लान को टुकड़ा देते हैं, देखा आपने? एक बार हमारे भक्त लोग बस में जा रहे थे एक गांव में, गांव के अंदर प्रवेश करने के लिए उनको नहीं दिया, उनको कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करना था किताब, कुछ तो पाबंदी था, उधर अंदर जा नहीं पाए। ये लोग दुखित हो गए क्योंकि उन्होंने 3 घंटे का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सुबह, जैसे 9 से 12 तक, उस दिन कर नहीं पाए। लेकिन उसको छोड़कर दूसरे गांव में किसी भी योजना के बिना गए वो, उस गांव में उनका 800 किताब चला गया, 800 भगवद गीता। तो वो लोगों ने इतना अच्छा स्वागत किया उनको। तो भक्तों ने सोचा कि भगवान ने हमको इधर ब्लॉक कर दिया और उधर चांस दे दिया, इधर मत जाओ, उधर आपके लिए मौका वेट कर रहा है, उधर जाओ। ऐसे इसी तरह हमारे भक्त लोग आंध्रा में एक गांव में गए थे, भक्त लोग अभी गाड़ी में गए, उनको बड़ा आश्चर्य क्या हुआ, 800 लोग साथ में हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं गली में, वो बोर्ड वगैरह लेकर हरे कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन वो इस्कॉन की डिवोटी नहीं है। वो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे? वो लोग प्रभुपाद की किताब को पढ़कर, यूट्यूब में वीडियो को देखकर वो लोगों ने चालू कर दिया, क्योंकि उस गांव में बहुत कन्वर्शन वगैरह होता है उधर, क्रिश्चियन कन्वर्शन होता है, वो जो क्या बोलते हैं उसको करते हैं ना, ऐसे ट्राइबल एरिया वगैरह में। तो उस गांव के कुछ नेता लोग साथ में आकर सोचा कि हिंदू लोग गंभीरता से अभ्यास करना चाहिए, धर्म के अभ्यास करेंगे तो सब हिंदू जुड़कर रहेंगे और वो लोग अपने धर्म को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। इस भावना लेकर वो लोगों ने झुंड बनाया, भक्तों का झुंड। वो लीडर होने के कारण सब गांव के लोग आ गए, 800 लोग। तब जब हमारे भक्त गए थे, जब भक्त गए और हरिनाम आ रहा था, उनको भक्त लोग भी ज्वाइन किया हरिनाम में, और ज्वाइन करके उन भक्तों को बुलाया। 2 बड़े नेता लोग गांव के अभी हर संडे आ रहे हैं हमारे हैदराबाद मंदिर में, और पति पत्नी दोनों आते हैं, वो सीनियर सिटीजन है, और वो लोग 4 घंटा ट्रैवल करते हैं उनके गांव से हैदराबाद, हर संडे को आते हैं ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए। तो अभी उनके हरिनाम जो चल रहा था, पहले ऐसे ही चला रहे थे वो, अभी ये लोगों ने बोला कि हम सीखेंगे और जाकर उनको सिखाएंगे हम ऐसे। तो क्योंकि ये लोग उत्साहित थे, उत्साह के कारण भगवान ने जोड़ दिया उनको, करेक्ट है ना? देखिए उत्साहित थे ये लोग,
अगर देखिए अनेक लोग कन्वर्शन के बारे में बात करते हैं, वो सोचते हैं कि जो कन्वर्ट कर रहा है उसको तोड़ो, उसको छोड़ो मत, ऐसे अलग अलग चीज़ चल रहा है, आप लोग जानते हैं। उनको रोकने के बदले हमको क्या करना चाहिए, हमें गंभीरता से प्रैक्टिस करना चाहिए। करेक्ट है ना? देखिए अगर आप एक दुकान खोला आपने, दूसरा व्यक्ति भी दुकान खोल दिया, उसका टांग खींचने के बदले अच्छा है कि आपके दुकान को इतना आकर्षित बनाओ तो सब लोग इधर आएंगे। करेक्ट है ना? हमारे बिजनेस अच्छा करना चाहिए, नहीं तो उसका टांग खींचना चाहिए। हाँ, इसलिए हम देख सकते हैं कि ये लोग पहले कुछ लोग उस गांव के सोच रहे थे कि अरे किसी को कन्वर्ट करने के लिए छोड़ो मत, ऐसे सोच रहे थे। लेकिन बाद में ये हरिनाम जब चालू हुआ, सब लोग जुड़ गए उसमें। अभी बड़े संख्या में उधर हरे कृष्ण भक्त बनने जा रहे हैं, वो लोग मंदिर भी बनाने वाले हैं, सोच रहे हैं उस गांव में ऐसे। तो इस तरह हर एक इंसान को धर्म के पथ में उत्साही होना चाहिए। हम लोग अभ्यास करते करते जो भी तकलीफ होगा उसको सहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक पॉइंट यशोदा से सीखा हमने। अब दूसरा पॉइंट है, लोग बताइए, सुंदर श्लोक है ये। स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्त्रस्तकबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासेत् स्वबंधने। देखिए ये श्लोक में बताया है कि इसका अनुवाद इस प्रकार है। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और गूंथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना तका हारा देखा तो वे दयार्द्र हो उठे और अपने को बंधाने के लिए राजी हो गए। इधर बताया है कि अभी पहले एक पॉइंट हो गया पूर्व श्लोक में, यह श्लोक में और 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है स्वमातु बताया गया है। तो माँ यशोदा उसका उनका भावना क्या था, मैं ये बच्चे का माँ हूँ। जैसे मैंने आपको वो वीडियो दिखाया ना, माँ यशोदा जब बना रही है, माखन बना रही है, सदा वो कृष्ण के बारे में सोच रही है। वो सदा उनकी वो सेवा करते समय भी कृष्ण का स्मरण आता है उनको। आप देख सकते हैं। நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது जब यशोदा बनाती है माँ यशोदा माखन बनाती है, सदा कृष्ण की चिंतन करती है वो। तो वो मुरली की आवाज सुन रही है। கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன், மாடுமேக்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன், மாடுமே। इस तरह है। इधर वही बताया है। संवाद का मतलब है वो अपने बारे में क्या सोच रही थी वो। हम सब लोग यह बात के विषय के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। कोई सोचता है कि मैं इंजीनियर हूँ, कोई सोचता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस जाति पाति का हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं लंबा हूँ, चौड़ा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ। हम सोचते हैं कि नहीं। यशोदा माँ को किसी भी विचार नहीं था मन में। उन्होंने इतना ही सोचा कि मैं कृष्ण के माता हूँ। और एक श्लोक में ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, एक दिन कृष्ण और बलराम माँ यशोदा से अनुमति लेकर खेलने के लिए गए थे वो लोग। माँ यशोदा ने उनको बोला था कि देखो बेटे, 1 बजे आ जाना चाहिए आपको, पिताजी के साथ बैठकर आपको खाना है, लंच खाना है। वो लोग बोले क्यों नहीं आएंगे, हम सही टाइम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आए नहीं। 2 बज गए, आए नहीं वो लोग।
माँ यशोदा ने रोहिणी को भेजा। रोहिणी गई, तब बलराम ने बोला कृष्ण को, हे कान्हा, माँ आ गई, जाना पड़ेगा हमको। कृष्ण ने पूछा कौन आई है? उन्होंने बोला कि रोहिणी आई है। रोहिणी, चिंता नहीं, खेलते जाओ। ऐसे खेलते रहे तो रोहिणी वापस लौट गई, जाकर बोला यशोदा को, यशोदे मेरे अंदर शक्ति नहीं, उतना प्रेम नहीं उनको बुला कर लाने के लिए, तुम ही बुला कर ला सकती हो, तुम जाओ। तो यशोदा गई उधर, वो बुलाती है एक श्लोक में, कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तातये किस्तनम पिब अलम बिहारे क्षुक्षांत क्रीड़ा श्रांतोसी पुत्र का, ऐसे बोलती है। हे कृष्ण 2 बार प्रेम से बुलाती है। हाँ, कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष बुला रही है। अरविंदाक्ष मतलब है, जैसे गीत में हम लोग गाते हैं, नैनों के तारा गोविंद बोलो रे, नैनों के तारा, नैनों के तारा गोविंद बोलो रे, नैनों के तारा। जय गोपाल जय गोपाल, जय राधा वरदीन दयाल, जय गोपाल जय गोपाल, जय राधा वरदीन दयाल। प्राणों से प्यारा गोविंद बोलो रे, प्राणों से प्यारा गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, जय गोपाल जय गोपाल, जय राधा वरदीन दयाल, जय गोपाल जय गोपाल, जय राधा। ऐसे यशोदा बुला रही है नयनों की तरह करके, इधर ही वही बोल रही है, कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तात ही स्तन बिबर। हे बेटे, कितने समय खेलते रहोगे इस तरह? खेल खेल कर तुम थके होंगे। सुबह तो नाश्ता थोड़ा खाकर चले गए, बहुत भूख रहेगा अभी। खाओ, आओ बेटा खाओ। लेकिन बच्चे थकते नहीं खेलते समय, आप लोगों का अनुभव है। हम लोग समर की छुट्टी में जब हम लोग खेलते हैं, माता पिता पीछे पड़ते हैं, लेकिन हम लोग जाते नहीं घर आसानी से, मित्रों को छोड़कर। आ नहीं रहे हैं तो माँ ने सोचा कि इसको वापस लौटाने के लिए क्या किया जाए। एक झूठ बोला उन्होंने, देखो आज तुम्हारा जन्मदिन है, ब्राह्मण लोग घर में इंतजार कर रहे हैं, उनको दान देना ना बेटा। कृष्ण ने बोला बाद में दान देंगे, उनको कुछ मंत्र करना तो करने के लिए बोलो, वो लोग वेदों का मंत्र करते रहेंगे, मैं बाद में आऊँगा। गए नहीं वो। तो आगे उन्होंने बोला कि देखो देखो, तुम्हारे वयस के छोटे छोटे बालक तुम्हारे साथ जो खेल रहे हैं, कितना अच्छे तरीके से वो लोग नहा धोकर, अच्छे कपड़े पहनकर, अपने मात्र स्व अलंकृतान, माता पिता ने उनको आभूषण वगैरह पहना कर भेजा है। लेकिन तुमको देखो बेटे, तुमको भी उनके समान तैयार होकर आना चाहिए। घर में आओ, नहा लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, प्रसाद खाओ, उसके बाद आकर जितना समय खेलना उतना समय खेलो। फिर भी कृष्णा सुन नहीं रहे हैं। उसके बाद माँ ने बोला, देखो नंदा बाबा आप लोगों के लिए वेट कर रहे हैं, आप नहीं आओगे तो वो भी नहीं खाएंगे। तब बलराम ने बोला, हे खाना जाना ही पड़ेगा अभी हमको। हाँ, ऐसे बुला रही है, पिताजी को ऐसे उनको रुकाना अच्छा नहीं है। तब कृष्ण ने मित्रों को बोला कि हे मित्रों, 2 मिनट में आ जाऊंगा मैं, तुरंत जाऊंगा, पिताजी को बोलकर आ जाऊंगा। मित्रों ने बोला, देखो काना, अभी तुम हारने जा रहे हो, इसलिए तुम गेम छोड़कर जाना चाहते हो। ठीक है, जाना हो तो जाओ, लेकिन आने के बाद हम खेल में आपको अंदर नहीं लेंगे, उधर बैठकर आपको देखना पड़ेगा बस। हम खेलेंगे, तुम ताली बजाओ बस, तुमको नहीं लेंगे, ऐसे बोल दिया मित्रों ने। तब कृष्ण ने बोला, अभी कैसे जाएंगे? तो माँ को बोला, नहीं नहीं, अभी ऐसे छोड़कर नहीं आ सकते, अभी खेलना ही पड़ेगा हमको। तब माँ यशोदा ने एक बनावटी कहानी बताया उनको। माँ ने बोला, हे बच्चों ध्यान से सुनो, इस वृंदावन गांव में एक ऐसे प्राणी होता है जिसका चेहरा जो है शेर जैसे होता है, उसका शरीर घोड़ा जैसे होता है, उसका हाव बिलाव बोलते हैं। वो घोड़े की तेजी से भागता है,
शेर जैसे छोटे बच्चों को पकड़कर खाता है वो, हाँ? आप जैसे बच्चे उनके लिए बहुत प्रिय है, हाँ? ऐसे हाव बिलाव के लिए। गोपालकों ने बोला भैया हमने सुना ही नहीं इसके बारे में। वो बोले कि आप लोग सुना नहीं इसलिए तो सुना रहे हैं आपको, हाँ? इसलिए आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। आप खेलते खेलते पीछे से आएगा, पकड़ लेगा और मर जाओगे आप, हाँ? अगर वो आएगा ना, आपको क्या करना चाहिए, सब लोग अपने अपने घर में भाग जाओ, ऐसे बोला माँ ने। सब लोगों ने मान लिया, ठीक है माँ भैया हम देखते देखते खेलेंगे, हाँ बिलाव आएगा तो हम देख लेंगे, भाग जाएंगे। तो माँ यशोदा कुछ समय के लिए खड़ी रही उधर। उसके बाद जोर से चिल्लाया उन्होंने, हाँ बिलाव आ गया, ऐसे बोली, हैं? ऐसे बोलकर वो मुड़कर भागने लगी तेजी से, और सब गोपाल अपने अपने घर भागते हुए गए और घर के अंदर चले गए। और कृष्ण और बलराम माँ यशोदा के दोनों बाजू में आ गए, एक ओर कृष्ण और दूसरी ओर बलराम। ऐसे एक श्लोक में आता है, इत्थं यशोदा तमशेष शेखरम मत्वा सुतं स्नेह निबद्धधीर नृप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यतोदयम्। ऐसे एक श्लोक आता है इधर, इत्थं यशोदा तमशेष शेखरम। यशोदा ने कृष्ण के शरीर तो नीलमणि के बराबर चमक रहा था, देदीप्यमान था, लेश मात्र भी उसमें धूली नहीं था। फिर भी ऐसे शरीर को नहाकर धुलाकर कपड़े पहनाकर आभूषण पहनाकर देखना चाहती थी यशोदा, प्रेम के वश में आकर। ऐसे बताया गया, इत्थं यशोदा तमशेष शेखरम मत्वा सुतम, यही बात बताया गया। स्वमातु, उधर भी मत्वा सुतम, उनका अपना बेटा मान लिया उन्होंने, मत्वा सुतम। हम लोगों को भी कृष्ण को अपना मित्र मान लेना चाहिए, नहीं तो बेटे मान लेना चाहिए, नहीं तो प्रेमिका के रूप में देखना चाहिए। इस तरह है जो कृष्ण के निकट पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे स्तर पर हम उतना ऊंचे स्तर में नहीं है, इसलिए हम लक्ष्मी नारायण को जिस तरह हम पूजा करते हैं उसी तरह ही एक ऐश्वर्य भावना में हम लोग पूजा करते हैं श्री विग्रह को। लेकिन अगर हमारे भक्ति में दृढ़ता आने के बाद निकटता प्राप्त होगा, भगवान और भी साक्षात्कार हमको प्रदान करेंगे। ऐसे यशोदा मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध धीर नृपा। स्नेह निबद्ध धी मीन, उसका मतलब है उनके मति में स्नेह उत्पन्न हो गया, इसलिए आसक्त हो गई कृष्ण में। ऐसे 7वें अध्याय के गीता के पहले श्लोक में मैया आसक्त मना पार्थ भगवान बताते हैं, गीता का मूलभूत उद्देश्य है भगवान से आसक्त होना, भौतिक पदार्थों से नहीं लेकिन भगवान से। उस आसक्ति के कारण वो अपने आप को सोचा मैं माँ हूं, वो मेरा बेटा है। इसको क्या बोलते हैं, ममता बोलते हैं, करेक्ट है ना, ममता है। एक गांव में बड़ा जमींदार था, उन्होंने इतना बड़ा घर बांधा, कभी कभी गांव में भी बड़ा घर बांधते हैं, देखा आपने, कलरफुल घर बांधते हैं कुछ लोग, बड़ा घर बांधा था। वो पहले माले में ऊपर बैठा था, उनके बगल में बड़ा झूला भी था, ऐसे झूले में बैठा था। तो ऐसे उठकर सामने आया, उनके कंपाउंड वॉल जो था उधर एक वॉचमैन रखा था उसने, तो वॉचमैन को चिल्लाया वो, क्योंकि एक छोटा लड़का आकर वो दीवार के ऊपर मूत्र करने वाला था, वो ऊपर से चिल्लाया उसने वॉचमैन को, हे वॉचमैन भगाओ उस बच्चे को बोला। तो वॉचमैन ने लाठी उठाया तो छोटा लड़का भाग गया उधर से। तो उसके बाद जमींदार आ गए, वो आकर बैठ गए वो झूले में। तो उनकी बेटी आई थी डिलीवरी के लिए, उनका डिलीवरी हो चुका था, बच्चा बहुत 3-4 महीने का छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा था, वो घर में ही ठहरे थे। तो उनकी बेटी आकर छोटे बच्चे को उनके गोद में रखा और वो छोटा बच्चा करके पिस कर दिया उनके धोती में। तो गरम गरम अनुभव हुआ उनको। तो तुरंत तो बेटी को बोल रहे हैं, देखो बच्चा कितना, मेरा पोता कितना प्रेम से मेरे धोती में मूत्र कर दिया उसने, कितना अच्छा बच्चा है। देखिए उधर वो दीवार के ऊपर भी करने के लिए छोड़ नहीं रहा है, इधर अपने शरीर के ऊपर उसको स्वीकार रहा है। करेक्ट, कारण क्या है? ममता है, ये ममता है। सोच रहा है कि किसका पोता है, मेरा पोता है। इस तरह कृष्ण भी अगर हमारे हो जाएंगे, हम कृष्ण के हो जाएंगे ना, तो भक्ति में कर्षण नहीं रहेगा, तकलीफ नहीं रहेगा, बहुत प्रेम से हम कर पाएंगे। तो यही बता रहे हैं, स्वमात बोल रहे हैं। और एक पॉइंट है स्विन्न गात्राय का मतलब है उनके माँ यशोदा के माथे के ऊपर पसीने
जैसे मोती जैसे पसीने थे उनके गाल में, उनके चेहरे में भगवान ने देखा। और ये भी देखा परिश्रमम, परिश्रम और स्विन गात्रा जुड़कर परिश्रम कर रही थी बांधने के लिए, इसलिए तो पसीना आ गया है ना उनके शरीर में। तो भगवान ने देखा कि मेरी माँ कितना यत्न कर रही है, देखो। बहुत उनके हृदय में प्रेम और करुणा भावना उमड़ कर आ रहा था। देखिए उस जमाने में स्त्रियां घर में मसाला बनाती थी, सांबार इत्यादि बनाने के लिए। वो मसाला बनाने के लिए दो चीज़ यूज़ करते हैं। एक ये जो सिलपट्टा बोलते हैं उसको, सिलबट्टा बोलते हैं। और दूसरा इडली इत्यादि बनाना हो तो ये होता है ग्राइंडर होता है ऐसे। तो बड़ी इतना पत्थर होता था, इतना मोटा। हाँ, हम जब छोटे लड़के थे हम लोग उसको हिला भी नहीं पाते थे हम लोग। बहुत भारी होता था, करेक्ट है ना, इतना बड़ा है ऐसे। आजकल तो स्त्रियाँ मशीन में डालते थे, कर देते हैं जल्दी, बहुत आसानी से। लेकिन उन दिनों में ऐसे करते थे। तो मेरी माँ जब करती थी ऐसे, मैंने देखा उनके बाल बिखर जाता था, पसीना आता था, उनको बहुत तकलीफ उठाती थी। मैंने एक बार माँ को आइडिया दिया कि आप ये सब मत करो, छोड़ दो, तकलीफ क्यों लेते हो। वो बोले अरे मैं तकलीफ नहीं लूँगा तो आप लोगों को ये जो सांभर बनता है उसमें रुचि नहीं रहेगा। मसाला डालने के बाद कितना टेस्ट बढ़ जाता है, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, उसको मालूम है कि इसमें तकलीफ है, लेकिन तकलीफ उठाती है घर वालों को खुश करने के लिए, करेक्ट है ना। इसी तरह माँ यशोदा भी तकलीफ जब उठाती है माखन बनाने के लिए इत्यादि, कृष्ण पसीना छूटता है माँ यशोदा को, उसको जब देखते हैं, उनके कसरत को देखते हैं, तब कृष्ण के हृदय पिघलता है। तो हम लोगों को भी यतन्तश्च दृढ़व्रता गीता में भगवान बताते हैं, मेरे भक्त जो यत्न करते हैं, इतना यत्न करना चाहिए भक्ति में हमें, जैसे किताब वितरण करना, हरिनाम संकीर्तन उतारना, प्रसाद का वितरण करना, गली गली में जाकर लोगों को, घर घर में जाकर दरवाजा खटखटाकर उनको कृष्ण के बारे में बताना। इतना करना चाहिए कि भगवान हमारी यत्न को देखकर उनको लगना चाहिए कि इतना तकलीफ उठा रहे हैं मेरे भक्त मेरे लिए। पसीना छूटना चाहिए हमको, यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ता के साथ। इसलिए आप देखेंगे चैत्र में आपने बोला, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो प्रचार, प्रति घरे घरे गया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, प्रति घरे घरे गया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। बताते हैं, देखो नित्यानंद हरिदास घर घर में जाओ, दरवाजा खटखटाओ, कुछ मांगो मत, उनको इतना ही बोलो, तीन चीज करो, कृष्ण का नाम लो, और कृष्ण की श्री विग्रह का पूजा करो घर में, और कृष्ण के दिए हुए गीता भागवत का अध्ययन करो, और उसके अनुसार तुम्हारे जीवन चलाओ। तो ऐसे इसलिए नित्यानंद प्रभु बाद में आप देखते हैं जाते हैं, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे किया, हरे नाम महामंत्र देनो बिलाइया, अधम पतित जीवेर, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे किया, हरे नाम महामंत्र देनो बिलाइया, यारे देखे तारे कोहे जानते तृण धोरे, हमारे किनिया लोहो भज गौर हरे, कबले नित्यानंद भूमे गड़ी जाए, कोणार पर्वत जेनो झूलाते लोटाए, हेलो अवतारे आरती न जन्मीलो, लोचन बोले से ही पापी हेलो आर गेलो, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम, अभिमान शून्य नित्य नगरे बेड़ाय। ऐसे गीत का अनुवाद इस प्रकार है, ये बंगाली भजन है। इधर बोलते हैं नित्यानंद प्रभु ये आदेश सुनकर क्या किया उन्होंने, घर घर में गए, अधम पतित जीवेर, जो लोग शराबी थे, देखिए आजकल गांव में अनेक लोग शराब पीते हैं, मैंने सुना। जब बाड़ा में गया था गोवर्धन कॉलेज में, मैंने सोचा आप लोगों का प्रचार तो आसान होगा, मैंने बोला क्योंकि गांव के लोग सरल होते हैं और सब लोग मंदिर में आ जाएंगे, सरलता से नाम ले लेंगे। बोले ऐसा नहीं प्रभु जी, गांव में उनको टाइम ज़्यादा मिलता है, तो कुछ लोग घर में वापस लौटा कर शाम को शराब भी पीते हैं और कुछ तंबाकू खाते हैं इत्यादि।
उतना आसान नहीं। गांव हो शहर हो, प्रचार करना आसान काम नहीं है, क्योंकि जो लोग भगवान के ऊपर श्रद्धा है वो लोग इन चीज़ों को छोड़ देंगे आसानी से, छोड़कर हरिनाम लेंगे। हरिनाम लेने से सब छूट जाएगा। इन ये सब चीज़ें, व्यसन को छोड़ना आसान। तो इस तरह वो जाते थे शराबी लोगों के घर में भी, सब तरह के लोग घर में जाकर दरवाजा खटखटाकर उन्होंने विनती किया, नाम लो भगवान का पूजा करो, गीता भागवत पढ़ो। कुछ लोग सरल स्वभाव के थे, माना, कुछ लोग माना नहीं। वो बोले टाइम किधर हमारे पास। तो क्या करते थे, नित्यानंद प्रभु नीचे गिर जाते थे, दंडवत प्रणाम करके मांगते थे, उनके पाँव पकड़ते थे, बोलते थे कि प्लीज 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 नाम जपिए। तो वो लोग बोलते थे, हे पाँव मत पकड़ो मेरा, तुम तो साधु महात्मा हो, ठीक है मैं करूँगा, तुम इतना मांगते हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक माला करूँगा, ठीक है, ऐसे भेज देते। कुछ लोग नीचे वो पाँव पकड़ने के बाद भी करते नहीं थे, तो नित्यानंद प्रभु लोट पोट देते, ऐसे बताया गया है। तो धूलाते, ऐसे बताया गया, सोनार पर्वत जनो धूलाते लौटाए। तो वो लोट पोट ना देकर कुछ लोग रोते थे, बोलते थे नहीं नित्यानंद चिंता मत करो, तुम इतना तक कसरत मत करो, मैं जरूर करूँगा नाम ऐसे। और कुछ लोग इसलिए बताया गया, तो ऐसे प्रचार किया उन्होंने, नम्र बनकर प्रचार किया उन्होंने घर घर में जाकर। तो इस तरह जब परिश्रम को देखते हैं भगवान, पसीना को देखते हैं हमारा, तब भगवान जरूर पकड़ में आएंगे। भगवान सोचेंगे कि मेरा भक्त के लिए, भक्त मेरे लिए इतना कर रहा, मुझे भी कुछ करना चाहिए भक्त के लिए। और लास्ट पॉइंट है विस्त्रस्त कबर स्रजा। इसका मतलब क्या है, यशोदा माँ के बाल बिखर गया था और उनके बाल के ऊपर जो फूल था ये चमेली का, वो भी नीचे गिर गया था, वो भी नीचे गिर गए थे। और घर में अनेक काम पड़ा था रसोई में करने के लिए, वो सब काम को उन्होंने छोड़ दिया। इसको विस्त्रस्त कब्र सजा का मतलब क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं थ्रो अवे द वॉच एंड फॉरगेट द लंच बॉक्स। इसका मतलब कितने लोगों का अनुभव है, आपके या तो पढ़ाई के लिए नहीं तो कंपनी काम के लिए, कभी कभी आपको लंच टाइम पर खाना भूल गए, आप 1 बजे खाने के बदले 4 बजे का है। किसका अनुभव है ऐसे? एक दिन जो काम बहुत, अभी मार्च में ईयर एंडिंग होता है, कुछ नौकरी, करेक्ट है ना, इतने बिजी रहते हैं लोग, दिन रात कसरत करते हैं, पूछो मत, है करेक्ट है ना। कभी कभी लंच खाना भी भूल जाते हैं। अभी काम होने के बाद देखते हैं, घड़ी को देखते हैं, अरे 4 बज गया, अभी 1 बजे खाना था, चलो अभी टिफिन बॉक्स खोल कर सब खाते हैं, करेक्ट है ना। इस तरह भक्ति में लग जाना चाहिए। टाइम को भी देखते नहीं थे प्रभुपाद जी, सोते थे 10 बजे, उठ जाते 12:30 बजे, अरे मुझे अनुवाद करना था, 2.5 घंटा सोना, 3 घंटा, ऐसे प्रभुपाद जी वृद्धावस्था में किया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी को ये जेट लैग जानते हैं ना आप लोग, जेट लैग क्या है, अगर अमेरिका से भारत आए तो, क्योंकि हम सूर्य भारत से अमेरिका जाता है, हम अमेरिका से भारत आते हैं, तो उसके विरुद्ध जाने के कारण जेट लैग होता है, टाइमिंग। उसका मतलब है अमेरिका में जब रात होने जा रहा है, उदाहरण के लिए 8 बजे 9 बजे, इधर प्रातः काल आ जाता है, करेक्ट है। उसका मतलब ये पूरा रात आपका नींद नहीं मिला, करेक्ट है ना, जेट लैग होता है उससे। प्रभुपाद जी को जेट लैग कुछ भी पता, ये प्रॉब्लम नहीं था उनका, आते थे तुरंत लग जाते, जो भी टाइम है लोकल टाइम है उसको एडजस्ट कर देते, चालू कर देते थे काम। तो प्रभुपाद जी से हमें सीखना चाहिए। इसका मतलब है थ्रो अवे द वॉच, थ्रो अवे द वॉच का मतलब क्या है, हमें भगवान की सेवा में ज़्यादा कुछ मेजरमेंट के साथ नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार इस होलनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज बता रहे थे, बांग्लादेश में गए, क्लास था 7 बजे, महाराज थोड़े लेट गए, 7:15 बजे गए, थोड़े लेट हो गए बोला उन्होंने। वो मंदिर के अध्यक्ष बोला, महाराज कुछ चिंता नहीं, इधर प्रवचन का मतलब है लोग आते रहेंगे, आप थोड़ा लेट भी आए तो नो प्रॉब्लम, कीर्तन करते रहेंगे वो लोग, ऐसे बोले। तो 100 लोग बैठे थे, तो महाराज प्रवचन चालू किया, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30 ऐसे हुआ रात को। तो संख्या बढ़ गया, वो 150, 200, 250 ऐसे होकर जब 9 बजे था लगभग 450-500 लोग थे ऐसे। बांग्लादेश में सब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, सब लोग हैं ऐसे। तो महाराज ने पूछा कितने बजे विराम देना प्रवचन को, वो बोले जब तक लोग रहेंगे बोलते रहना है, ऐसे बोला उन्होंने। तो बोलते गए देखा कि 10, 10:30, 11 के बाद धीरे धीरे लोग जाने लगे।
तुम्हारे देखो 11:30-12 बजे उन्होंने बंद किया। उस समय भी लगभग 70-80 लोग थे। महाराज बोला अरे आप भी सो जाओ, मुझे भी सोना है। तो महाराज बता रहे थे कि भारत में श्रवण करने का कल्चर, संस्कृति है। भागवत 7 दिन का जो करते हैं, सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा, करेक्ट है ना? ऐसे लोग करते आए हैं। तो इस तरह से ज़्यादा समय सुनने से क्या लाभ है? भागवत के अंदर ही एक श्लोक है, श्रुत संप्रतया चिरम। लंबे समय सुनने से आध्यात्मिक ज्ञान हृदय के अंदर बैठता है। जैसे एक स्पॉन्ज को अगर पानी में डुबाने से वो अब्जॉर्ब हो जाता है ना पानी से, इस तरह हमारे कथा, लंबे कथा श्रवण करने से। अभी आज के सत्र में हमने यशोदा कृष्ण के बारे में चर्चा की। आपके मन में एक छवि बन गया, यशोदा है, कृष्ण है, बांधने के लिए प्रयत्न कर रही है, उनकी सहेलियां, सखियां खड़ी है निकट। और यशोदा के पास 4 गुण हैं। एक है बांधते वो हतोत्साहित नहीं हुई, ना बांधने के बावजूद भी वो नाराज नहीं हुई। गोपियां हंस रही है, ये भी मुस्कुरा रही है। एक आश्चर्य के साथ वो बांध रही है, क्यों मैं बांध नहीं पा रही हूँ, उससे एक तरह का विस्मित होकर बांधने के लिए प्रयत्न कर रही है। ये गुण सीखा हमने। दूसरा गुण हमने सीखा, एक ममता के साथ उन्होंने सेवा की है कृष्ण की। हम लोग भी भक्ति में ममता के साथ करना चाहिए। एक परिवार आया अलीगढ़ से उन दिनों में, मैं कुंज बिहारी मंदिर में था, पति पत्नी दोनों कार में आए, और मुझे लोकनाथ स्वामी के शिष्य हैं वो लोग। तो आए थे पूना मंदिर में। मैंने पूछा आप लोग क्या पूना में आए हैं क्या? वो लोग नहीं, हम पंढरपुर जा रहे हैं बोला उन्होंने। राधा पंढरीनाथ के लिए एक नूपुर, एक नतनी है, एक नतनी, एक कान के लिए कुंडल और नूपुर वो माता ने बनाया है। वो बनाई हूँ उनको देने के लिए। पति पत्नी दोनों आए थे। देखिए अलीगढ़ से आए हैं पूना से जा रहे हैं पंढरीनाथ, सिर्फ भगवान को उसको देखकर जाने के लिए बस है। वो उन्होंने पूरा 2 दिन निकाला उसके लिए। इससे क्या पता चलता है? प्रेम का मतलब है हमें भगवान के लिए कुछ करना है, मुझे इस तरह की इच्छा होना चाहिए। और संवाद का मतलब एक ममता के साथ सेवा करनी चाहिए। माताएं हार बनाती है, स्मरण के साथ करना चाहिए कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं हार, है? भगवान के लिए भोग बनाते हैं। सावधानी से करना चाहिए, कुछ बाल नहीं गिर जाना चाहिए उसमें, सावधानी के साथ भी, प्रेम के साथ भी। इस तरह पुरुष लोग किताब वितरण करते हैं, अलग अलग सेवा में आप लोग जुड़ते हो। तो इस तरह हम लोग भगवान को हमारे मन में स्मरण चिंतन करते हुए सेवा में जुड़ना चाहिए, वो समात। और दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट था परिश्रमम और स्नेह गात्रा। तो मतलब है कसरत, कसरत करने के लिए तैयार रहना, कामचोर नहीं रहना, आलसीपन नहीं करना भक्ति में। कभी कभी लोग, एक बार हमारे एक व्यक्ति ने अनाउंस किया, प्रभु जी जो पथेला सफाई करेंगे रसोई में, किचन में, उनको 4 गुलाब जामुन मिलेगा। तो आप लोग आओ, आ जाओ, आधा घंटा कसरत करो, उसके बाद 4 गुलाब जामुन खाओ। एक वक्त तो पूछ रहा है, प्रभु जी गुलाब जामुन किधर रखा है? वो बोला कहीं नहीं रखा है, तुम पहले काम करो उसके बाद मिलेगा। नहीं तो वो सिर्फ गुलाब जामुन खाकर निकल जाएगा वो। जो सुनना वही सुनते हैं लोग, है ना? तो इसलिए परिश्रम करना चाहिए, फल के बारे में अपेक्षा नहीं करना चाहिए, फल तो आएगा ही। देखिए भगवान के लिए अगर हम कुछ करेंगे तो भगवान हमको कैसे बोलेंगे, इसलिए परिश्रम करना चाहिए। और चौथा है विस्तरस्त कब्रस्त्र जा, फॉरगेट द लंच बॉक्स, थ्रो अवे द वॉच। इसका मतलब है ऐसे कसरत करो, इस दुनिया को भूल जाओ, भगवान को स्मरण करो। तो ये 4 विषय हमने सीखा आज यशोदा के व्यवहार से। इसलिए भगवान यशोदा के प्रेम के वशीभूत हो गए। ऐसे एक श्लोक में बताया गया है, एवं संदर्शिता हि अंग हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशे नापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरम वशे। बताया गया कि भृत्यवश्यता का मतलब है सारे 33 कोटि देवता कृष्ण के हाथ में कठपुतली हैं, लेकिन ऐसे कृष्ण यशोदा के हाथ में कठपुतली बने, ऐसा बताया गया है इसमें। अपने स्वेच्छा से भगवान उनके अधीनता में आए, ऐसे बताया गया। प्रेम के वश में आकर, भगवान को कोई भी वश में नहीं ला सकता है, लेकिन प्रेम के वश में आकर भगवान ने ऐसे किया। यशोदा मैया की, कृष्ण भगवान की
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गोपाल की, गौर भक्त वृंद की। तो कल शाम को एक कार्यक्रम हुआ, अभी आज भागवत का कार्यक्रम हुआ इधर। तो इसलिए सहस्त्र नाम प्रभु और अभिराम ठाकुर प्रभु और बाकी सब वरिष्ठ भक्त इधर बैठे हैं, अनेक लोग। आप सब भक्तों को धन्यवाद देता हूँ। भगवान को गुणगान करने के लिए मौका मिलना भी बहुत दुर्लभ है, और आप लोग श्रद्धालु भक्त प्रेम से बैठकर सुन रहे हो, इसलिए मुझे भी मौका मिला कुछ भागवत से कुछ 2 शब्द बताने के लिए। तो जैसे मैंने प्रवचन में बताया, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी की असीम कृपा है इस स्थान पर, क्योंकि उनका जन्म स्थान है। इतना सुंदर मंदिर महाराज ने खुद होकर बांधा इधर। और इस तरह महाराज पंढरपुर में अभी एक बड़ा मंदिर डेवलप कर रहे हैं। पंढरपुर में मैंने सुना कि वो 120 करोड़ 130 करोड़ तक हो जा सकता है, वो बहुत बड़ा मंदिर है। और एक मंदिर महाराज बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं उधर नागपुर में। नागपुर में भी, तो नागपुर और पंढरपुर ये 2 बड़े प्रोजेक्ट में महाराज जी ध्यान दे रहे हैं। साथ साथ अरवड़े के ऊपर महाराज का ध्यान बहुत समय से था। महाराज की अभिलाषा थी कि जिस गांव में मेरा जन्म हुआ उस गांव में भगवान को स्थापन करना चाहिए। हम लोगों को अपने जन्म स्थान प्रिय है, लेकिन जैसे महान भक्त जो होते हैं वो लोग जन्म स्थान में भगवान के लिए एक मंदिर बांधकर उनको सैंक्टम सैंक्टोरम में, गर्भगृह में रखकर ऐसे हजारों लाखों लोगों को लाकर भगवान के गुणगान करते हैं अपने जन्म स्थान में हैं। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, महाराज के आधीनता, महाराज के मार्गदर्शन में बहुत सालों से आप लोग भक्ति करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कल शाम को भी ऐसे ही भीड़ आ गया था विद्यार्थियों का। आज सुबह प्रातः काल में मंगलारती के बाद हम लोग जप कर रहे थे, इतने विद्यार्थी लोग बैठकर जप किया। प्रातः काल में आना अनेक लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि रात को लेट हो जाता है, सुबह आते नहीं। लेकिन इधर हमने देखा ऐसे 50 से भी ज़्यादा लोग प्रातः काल में आ गए। ये बहुत अच्छा लक्षण है एक मंदिर के लिए। अगर हम लोग मंगलारती के लिए आते हैं, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, जपा करना भक्तों के साथ, तो आपका अध्यात्म जीवन बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगे आप। क्योंकि अगर माला कुछ बच गया दिन में बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रातः काल में भक्तों के साथ करना बहुत आसान है। आप लोग इस तरह डेवलप कीजिए। और महाराज की इच्छा है कि उनके मंदिरों में अनेक भक्त जुड़े और गंभीरता से कमिटमेंट देकर सेवा में जुड़े। और महाराज के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, अभी बीड़ में एक प्रोजेक्ट है, इस तरह कोने कोने में जो महाराष्ट्र में है, वो सब मंदिरों में महाराज की इच्छा है कि भक्तों की संख्या बढ़ते जाए। अभी महाराज ने जूम जपा इत्यादि क्यों चालू किया, ताकि भक्त लोग गंभीरता से प्रातः काल में उठकर वो नाम जप करे, नाम जप में ढीला ना पड़े। इसलिए महाराज खुद उसको चालू किया है। साथ साथ भागवत कथा 4 स्थानों में करते हैं महाराज जी। ऐसे महाराज प्रोजेक्ट्स अनेक लेते जाते हैं। इस्कॉन के अनेक जीबीसी लोग और इस्कॉन के जो गुरु वर्ग के लोग महाराज सबके साथ भी मिलजुलते हैं, और अनेक गुरु के शिष्यों को भी महाराज प्रोत्साहन देते हैं कोने कोने में। महाराज की एकमात्र उद्देश्य है प्रभुपाद की मिशन आगे बढ़े और प्रचुर मात्रा में दुनिया के कोने कोने में भगवान के हरिनाम गूंजे, ये उनकी अपेक्षा है। तो हम लोग हम तो एक गिलहरी के समान है, हमारी ओर से जितना हो सकता है वो योगदान देना चाहिए। लेकिन वो देते समय यशोदा से ये 4 चीज सीखना चाहिए हमको। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। कृष्ण, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। तो प्रभु जी बहुत ही सुंदर रूप से यशोदा माता की लीला से 4 शिक्षाएं बहुत ही सुंदर रूप से, ऐसे लग रहा था हम सुनते ही रहे और क्लास समाप्त ही न हो। और बहुत ही सुंदर रूप से हम सबके लिए लेसन्स प्रभु जी दिए, तो प्रभु जी के लिए विशेष धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है प्रभु जी खास यहाँ हमें 2 दिन के लिए उपलब्ध रहे। और आप सबको पता है कि राधे श्याम प्रभु इस्कॉन में कितने बड़े लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, बहुत ही व्यस्त रहते हैं, पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। और इतने छोटे से गांव में प्रभु जी आएंगे या नहीं आएंगे
मुझे ऐसे लगता था कि प्रभु जी आएंगे तो मेरे लिए स्वप्न रहेगा। मैं कल प्रभु जी को कह रहा था कि मेरे लिए ड्रीम है, और सच में प्रभु जी आए। सहस्रनाम प्रभु की विशेष निवेदन को स्वीकार करते हुए तो हम परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज और आरावड़ी मंदिर के सारे भक्त, कांग्रीगेशन भक्त और सारे गाँव वासियों की ओर से प्रभु जी का एक विशेष साधु है, इस्कॉन के जाने माने साधु हैं, तो हम हृदयपूर्वक उनका धन्यवाद देते हैं और ऐसे उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो बार बार श्री श्री राधा गोपाल मंदिर आए और हम सबको उनके जैसे अच्छे और शक्तिशाली भक्त बनाए। ऐसे हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ससना हरे कृष्ण। जय। इस ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी की।